काबिल सद एहतराम भाइयों, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, इस मुआशरे में सच से ज़्यादा झूठ को पजीराई दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा मिलती चली जा रही है। रोज़े अव्वल से सच और झूठ का एक मुकाबला वो चला आ रहा है। शैतान, उसका काम झूठ और फरेब की बुनियाद पे अल्लाह के बंदों को अल्लाह से दूर करना है, और सच्चाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी और रसूल इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाए, जो सच्चाई लोगों के सामने रखते रहे। शैतान मुकाबला करता रहा और झूठ दुनिया के अंदर फैलाता रहा। क़यामत वाले दिन जब वो जहन्नम में चला जाएगा और उसके पैरोकार भी दोज़ख में जाएंगे, तो वहाँ जाके वो ये एतराफ़ करेगा और अपने सारे पैरोकारों को अलल ऐलान ये कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला, तुमने मेरी पैरवी की, मैंने पकड़ के तुम्हें अपने पीछे नहीं लगाया, और अंबिया की लाई हुई तालीमात जो सदाकत पे मबनी थी, तुमने खुद ही उसको छोड़ा। आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह झूठ बड़ी तेज़ी के साथ ज़ोर पकड़ रहा है, हम सच्चाई को फैलाने वाले और सच्चाई को आम करने वाले बने। याद रखें कि अंधेरा किसी सूरत में भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसके ख़त्म करने की एक ही सूरत है कि आप रोशनी फैलाएं। आप रोशनी फैलाते चले जाएंगे, अंधेरा छटता चला जाएगा। अगर आप ये कहें कि आप किसी और तरीके से अंधेरा ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके लिए नामुमकिन है। आप जितना मर्जी ज़ोर लगा रहे हैं, वो अंधेरा ख़त्म नहीं होगा। उसका एक ही तरीका है कि आप रोशनी करें। रात आती है, अंधेरा छा जाता है, सूरज निकलता है, रोशनी होती है, तो हर तरफ जो है वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आप बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छाई को आम करें। एक उस्ताद ने क्लास में दाखिल होके एक लाइन खींची ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे, और कहा कि इसको हाथ लगाए बगैर इसको छोटा करके दिखाएं। किसी तालिब इल्म को इस सवाल का जवाब ना आया, तो उसने एक और लंबी लाइन लगाई जो उस लाइन से और ज़्यादा लंबी थी। तो उसने कहा कि अब देखो इनमें से कौन सी लाइन लंबी है। उनका ये वाली छोटी है, ये वाली लंबी है। हमेशा बुराई को ख़त्म करने के लिए आप अच्छाई को ज़्यादा करें, अच्छाई को आम करें, तो बुराई खुद ब खुद जो है वह सिकुड़ती चली जाएगी और कम होती चली जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अच्छाई को फैलाने के लिए तशरीफ़ लाए और बुराई को कम करने के लिए आए, और आपने ये पैगाम दिया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो, खा एक आयत एक हदीस भी तुम्हारे पास मौजूद है। हजरात, आज झूठ और दजल जो है उसको फैलाने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हर फोरम उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिनके पास सच्चाई है, जिनके पास खैर है, वो अपने दामन में लिए बैठे हैं और उसको फैलाने के लिए कोई तगोदो और कोई कोशिश नहीं हो रही। करते हम क्या है, हम ये समझ बैठे हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, रोज़ा रख रहा हूं, अपना दामन मैंने संवारा हुआ है, ठीक है, मुझे किसी से क्या गरज, कोई जन्नत में जाए दोज़ख में जाए, हर एक ने अपनी कब्र के अंदर जाना है। ये सोच एक मुसलमान की सोच नहीं है। एक मुसलमान जो है उसकी सोच ये है कि मैंने अपने आसपास लोगों को दोज़ख की आग से बचाना है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना आखुज़ु बिहुजज़िकुम, मैं तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ के तुम्हें खींच रहा हूं दोज़ख से बचाने के लिए, तुम फिर भी जो है वो जहन्नम के अंदर जा रहे हो। इस दर्द और इस कोशिश के साथ अच्छाई को आम करने की कोशिश कीजिए, और बुराई को अगर आप हाथ से ख़त्म कर सकते हैं तो ठीक है, ज़बान से कर सकते हैं तो ठीक है,
اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے اس کو برا ضرور جانیے۔ یاد رکھیے، آپ یہ مت سمجھیں کہ میں خاموش ہوں، میں محفوظ ہوں۔ یا تو آپ دعوت دینے والے بنیں گے یا کسی کی دعوت کا شکار ہوں گے۔ وہ دعوت اگر جھوٹ کے اوپر مبنی ہے تو یقیناً آپ اس کا شکار ہوں گے جب وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ کوشش کریں اپنے حصے کا چراغ جلائیں اور اپنے حصے کی روشنی کریں۔ کچھ نہیں ہے آپ کو پتہ، قرآن کی ایک آیت لیں، اس کا ایک ترجمہ لیں، اور جس فورم پہ جھوٹ پھیل رہا ہے اس پہ ایک آیت اور ایک ترجمہ جو ہے وہ شیئر کر دیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم دیا ہے، جتنا علم دیا ہے، کم از کم جو ہے وہ سچائی کو پھیلانے کی کوشش تو کریں۔ آج تو لوگ اللہ پہ جھوٹ سرے عام بولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ سرے عام بولتے ہیں، صحابہ کرام کا دفاع تو بڑا پیچھے چلا گیا ہے۔ سچی بات ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں اس طرح کی واہیات اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، میری امت کے لوگوں تم نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ ایسا دور آ جائے گا، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی سزا اور ایسا عذاب عمومی مسلط کر دے گا کہ پھر نمازی کیا، علماء کیا، پھر توحید والے کیا، فرمایا تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں بھی نہیں سنے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی وہی صورتحال پیش آ جائے۔ اس لیے کوشش کریں، سچائی کو تلاش کریں اور سچائی کو آگے پھیلائیں اور اسے اپنا فریضہ سمجھیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے جو فضیلت دی ہے باقی امتوں پہ، وہ فضیلت یہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے۔ آخری بات، شیطان کبھی بہکاتا ہے کہ خود تمہارے اندر کوتاہیاں ہیں، خود تو تم عمل کرتے نہیں ہو، لوگوں کو کیا دعوت دو گے؟ یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ آپ اگر اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے وہ برائی آپ سے بھی دور کر دے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمیں ضرور جو ہے اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، اور جتنا اللہ نے ہمیں فہم دیا، علم دیا ہے، اس کے مطابق لوگوں کو خیر کی تعلیم دیں، برائی سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔